पैंट शर्ट ये बराबरी, ये हमारा नहीं। डाइनिंग टेबल पे खाना खाना ये हमारा नहीं। संडे को छुट्टी होगी स्कूल की ये हमारा नहीं। हमारी छुट्टी तो फ्राइडे को। अब आपका बच्चा स्कूल गया पढ़ने के लिए, उसका यूनिफॉर्म होगा, और यूनिफॉर्म लड़कों के लिए कहीं पर हाफ पैंट होता है, कहीं पर फुल पैंट होता है। मगर अफसोस उस वक्त होता है जब बेटियों के लिए हाफ पैंट यूनिफॉर्म बनाया जाता है, और फिर बोर्ड ये लगाया जाता है कि आप नकाब पहन के नहीं आ सकते, और हमारी बच्चियां उसमें जा रही हैं। ऐसे में लानत है उन करोड़पतियों पर जिसकी एफडी है, जिसकी एक खेत है, जिसकी एक बिल्डिंग है और दूसरी बिल्डिंग के लिए पैसा जमा करके रखा है, और हमारी बेटियां अंडरवियर पहन के यूनिफॉर्म सिस्टम के हिसाब से स्कूल जा रही है। उसे स्कार्फ पे पाबंदी है, उसे चेहरा छुपाने पे पाबंदी है। हमारी और बहने मॉडर्निस्ट और सेकुलरिस्ट मर्दों की बीवियां या खुद वो बीवियां ऐसी मॉडर्निस्ट है तो उसे भी नकाब गेट तक पहन के जाए और वहां पर नकाब को उतार के थैली में रखे, क्योंकि अलाउ नहीं है नकाब पहन के अंदर जाना, और नकाब उतार के भी अंदर जाते हैं। क्या अंदर का इंसान मर्द नहीं है? क्या अंदर इख्तिलाफ रिजाल जायज हो जाता है? चाहिए तो ये था कि ऐसी स्कूल के गेट पे जूतियों का हार डाल दिया जाए, और फिर अपनी स्कूल हो और अपनी स्कूल में अपना सिस्टम, अपना सिलेबस हो, और सिलेबस सीबीएसई हो, लेकिन साथ में तामीर अदब, अनवार शरीयत, बहार शरीयत, कानून शरीयत, फतावा रज़विया, कंजुल ईमान में दाखिल हो, और यूनिफॉर्म लड़कों के लिए कुर्ता पजामा टोपी हो, संडे को छुट्टी नहीं, फ्राइडे को छुट्टी हो, और लड़कियों के लिए नकाबे फातिमातुज़ ज़हरा हो, ताकि जब यही बच्चियां और यही बच्चे बड़े होंगे तो अपने वक्त के गुलामे ताज़ शरिया होगा, तो कोई खातून कनीज़े फातिमातुज़ ज़हरा। ये है करने की बातें, सुनने की नहीं, करने की बात। इसलिए जलसे का वजूद होता है, न कि इसलिए कैसे ऐसा करके पैसा दिया। अच्छा, इसी आदमी के जलसे में बताऊं, मैंने दो आदमी को देखा, एक आदमी खड़ा होकर ऐसे ऐसे दे रहा था, एक करके। अच्छा, 10 की गलती थी, बस 10-10 रुपये थे। एक दूसरे भाई साहब कुछ देर के बाद 500 रुपये शहबाज भाई को देके चुपके से चले गए। जो ऐसे ऐसे करके दे रहा था उसको शिरके खफी कहते हैं, हमारे उलमा जानते हैं। क्या कहते हैं उसको? शिरके खफी, दिखावा। और जिसने चुपचाप आके 500 रुपये चला गया, इसको ओरिजिनल इस्लाम कहा जाता है। पोखरी कला में भी गंदे लोग भी, अच्छे लोग भी, हर जगह का ये हाल है। लेकिन जलसे का जो वजूद हुआ है वो इस्लाहे फिक्र, इस्लाहे इत्तिकाद, इस्लाहे आमाल के लिए हुआ। हमारी बच्चियां स्कूल जा रही है, 10 साल 15 साल पढ़ाई कर रही है। अब 15 साल जब स्कूल में सीबीएसई पढ़ी है, जनगणमन पढ़ी है, अब आप सोच रहे हैं कि आपकी बेटी नकाब को लाइक करे, लव करे, फॉरवर्ड करे, यूज करे, दैट्स इम्पॉसिबल। मनशब्द शार्प, जब लकड़ी सूख जाती है फिर टेढ़ी नहीं होती, वो टूट जाती है। लकड़ी कच्ची होती है तो उसकी टोकरी भी बना ली जाती है, उसकी छत भी बना ली जाती है, उसकी दीवार भी बना ली जाती है, रोटी रखने का आला भी बना लिया जाता है, लेकिन सूखने के बाद नहीं। शेख सादी ने बड़ी अच्छी बात कही थी रूसदा में, जब एक बूंद है यहाँ पर, इस बूंद को रोक सकते हैं आप तिनका से, पाल में जो तिनका देता है ना, कारी देता है ना, उस कारी से उस बूंद को रोक सकते हैं। मगर कतरुन अला कतरिन इदज्तमअत नहरु व नहरुन अला नहरिन इदज्तमअत बहरु। कतरा कतरा से मिलकर नदी बनता है, नदी नदी से मिलकर समंदर बन जाती है, फिर वो सुनामी लहर बन के बिल्डिंगों को भी ज़मींदोज़ कर देती है। फिर वो तिनका से नहीं रुकता है, बल्कि झाड़ को भी बहा ले जाता है। बच्ची पैदा हुई, बच्चा पैदा हुआ, इस्लाह वहां से। कभी आपने अपने बच्चे को कहा आप आइए यहां तशरीफ रखिए, ऊंची जगह आप तशरीफ रखिए, मैं नीची जगह बैठता हूं।
अदब और एहतराम और मोहब्बत अपनी बच्ची को आपने बुलाया, अपने बच्चे को आपने बुलाया। 1400 साल पहले हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, अकरिमू औलादकुम व अहसिनु अदबकुम, अपनी औलाद की ताज़ीम करें। ये वाहिद इस्लाम है जिसमें ये आ रहा है औलाद की ताज़ीम। कोई अपने बेटे की ताज़ीम करता है, कोई अपने बेटी की ताज़ीम करता है, कोई अपनी बीवी की ताज़ीम करता है। अकरिमू औलादकुम, हमारे नबी ने फरमाया, क्योंकि आप कहेंगे आप आइए तो वो बच्चा जब जवान होगा तो पूरी लाइफ में कभी भी किसी को तुम नहीं बोलेगा, क्योंकि अल-हिफ्ज़ु फ़ी-सिग़्र कन-नक़्श अलल हजर, उसके दिमाग में पत्थर की लकीर की तरह आग लिखा गया है। वो झगड़ा भी करेगा तो तुम और तू पर नहीं आएगा, वो आप ही से कलाम करेगा। इसी को तहज़ीब इस्लाम कहते हैं। अकरिमू औलादकुम व अहसिनु अदबहु, अपने औलाद की ताज़ीम और अच्छा अदब। अपनी स्कूल मैंने कहा, अपनी स्कूल होगी, अपने आगे बढ़ के अपने नर्स, अपने डॉक्टर। इस वक्त हमारी माँ और बहनें डिलीवरी के लिए जहां जा रही है, आपको पता है वो जैसे के लिए, आपको ये पता है अंडर स्टडी ये प्लान बना है कि पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम को कंट्रोल कैसे किया जाए। उसी में से एक ऑपरेशन की दुनिया के सब लोग इस बात पर लगे हुए हैं कि हमको हमारे दो, और ये जो मुस्लिम आगे बढ़ रहे हैं इसको रोका जाए। अब जाके आप पे तो कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए जाएंगे कहाँ? हॉस्पिटल तो आना ही होगा, नहीं आज नहीं तो कल। इसलिए क्या करना चाहिए? यहाँ पर अपना हॉस्पिटल होना चाहिए, अपना लेडी बटलर होना चाहिए। हुजूर शहजादा हाफिज़ मिल्लत तशरीफ लाने, सब लोग अल-हिफ्ज़ु फ़ी-सिग़्र कन-नक़्श अलल हजर, बचपन में जो चीजें बैठ जाएगी पत्थर की लकीर की तरह हो। लेडी बटलर हमारा नहीं है, हमारे पास नहीं है, डॉक्टर्स हमारे नहीं। फिर क्या होता है वो अल्लाह बेहतर जानता है। हमारी स्कूल होगी, हमारा कॉलेज होगा तो हमारी बहनें डॉक्टर होगी। इमरजेंसी में हम उनकी बारगाह में रुजू करेंगे, हॉस्पिटल हमारा होगा, फिर शरीयत के हिसाब से इलाज भी होगा। ये कब होगा? जिसको अल्लाह ने वुसअत दी है वो इस चीज की तरफ तवज्जो देंगे। बिजनेस ही की नियत से, दीन की नियत नहीं करे, बिजनेस ही की करे तब भी दीन का काम हो जाएगा। दूसरों का तो भला होगा। सर सैयद अहमद अलीगढ़ बनाया, मुर्तद है, मुसलमानों का तो भला होगा, नाम तो हो रहा है। बचपन से जो चीज आप जिस चीज पर तवज्जो देंगे वो फ्यूचर में भी जाकर पत्थर की लकीर की तरह की हैसियत रखेगी। मुझे अच्छे से याद है जिस वक्त जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर बन रहा था, हुजूर हाफिज़ मिल्लत अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान चर्चा करने के लिए एक साहब ने 37,000 रुपये, 37,000 रुपये उस जमाने की बहुत बड़ी रकम होती है, वो दे 37,000 रुपये। आके हाफिज़ मिल्लत अलैहि रहमतुल्लाह से कहा, हुजूर आप मदरसा बना रहे हैं तो ये ले लीजिए और इसके अलावा घर में कुछ नहीं है। उन्होंने कहा नहीं मैं ऐसे चंदा नहीं करता, कुछ आप रख लीजिए, कुछ मदरसे में दीजिए। कहा नहीं हुजूर लेना पड़ेगा। हुजूर हाफिज़ मिल्लत कह रहे नहीं, खुद पूरा घर खाली करके बीवी बच्चे को भूखा रखे मैं नहीं लेता, कुछ रख ले घर वालों के लिए। कहा नहीं हुजूर आपको लेना पड़ेगा। जिद करने लगे। जानते वो चंदा देने वाला क्या दलील लेता है? जब नबी ने चंदे का ऐलान किया और अबू बकर ने बटन तक काट के दे दिया तो नबी ने इनकार नहीं किया। ये जुमला सुन के हुजूर हाफिज़ मिल्लत रोने लगे, पैसा ले लेते, खबर पूरे मुबारकपुर में फैल जाती, फलां ने 37,000, फलां ने 37,000, फलां ने 37,000। कुछ दिनों के बाद बीवी की तबीयत खराब हो गई, डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने गालिबन 5 रुपये का बिल बनाया जिसमें चेकिंग फीस भी इंक्लूड थी और मेडिसिन भी थी, दवाई, वो पुरिया वाली दवाई नहीं चलती। उस अंसारी चंदा देने वाले साहब ने कहा कि मेरे नाम से खाते में उधार लिख लीजिए, जब पैसा आएगा तो मैं आपको दे दूंगा। जानते हो डॉक्टर सुनने के बाद क्या क्या, क्योंकि उसको पता था, बात फैल गई।
हाफिज जी को, हाफिज साहब को देने के लिए 37,000 रुपये, बीवी के इलाज के लिए 5 रुपया नहीं है तुम्हारे पास। बस उसकी गैरत के गाल को जोरदार थप्पड़ पड़ता, मेडिसिन को डॉक्टर के टेबल पर देता, बीवी की कलाई पकड़ता और कहता चल अब तू डॉक्टर की दवा से नहीं हाफिज मिल्लत की दुआ से ठीक हो। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर हाफिज़ मिल्लत, यादगारे हुजूर हाफिज़ मिल्लत। अब तकाबुल देखते हैं, यहाँ एक तरफ डॉक्टर है, एक तरफ हाफिज साहब है। हुजूर हाफिज मिल्लत को हाफिज साहब कहा जाता था, अल्लामा अब्दुल बरियावी को हाफिजी कहा जाता था, और दोनों जबरदस्त जितने बड़े मुफ्ती थे ये तो उलमा जानते अच्छे से, आवाम जाने या ना जाने, उलमा अच्छे से वाकिफ। एक तरफ डॉक्टर है जो ABCD FGH KLM PQRSTUVWXYZ पढ़ के डॉक्टर बना, ग्रेजुएशन किया, MA BA किया, और जाके आप जरा यहीं पर फर्क देख ले, उस MA BA से जाके पूछ ले कि आपने जो नर्सरी में पुस्तक पढ़ी थी वो पुस्तक का Hey, I don't know. Maybe my parents know about it. मुझे नहीं मालूम यार, मैं तो छोटा था, हो सकता है मेरी माँ को पता हो, मेरे बाप को पता, उसके पेरेंट्स के पास जाए, आपका बच्चा डॉक्टर है, इलाज कर रहा, 5-5, 10-10 रुपया फीस ले रहा, बताइए आपका बच्चा नर्सरी में जो पुस्तक पढ़ा था वो कहाँ? वो तो बहुत ज्यादा पुस्तक जमा हो गई थी, मुझे याद आ रहा, मैंने तो ठेले वाले को दे दिया। ठेला वाला भाई साहब तूने पुस्तक को क्या किया? मैं तो होटल वाले को दे दिया। होटल वाले भाई साहब तूने पुस्तक के साथ क्या शुरू किया? मखसूस साइज में कटिंग करके मैंने समोसा कचौड़ी भगौड़ी मिठाई डाल के दे दिया। मिठाई खाने वाले भाई साहब तूने क्या किया? मिठाई खाने के बाद पेपर को मैंने डस्टबिन में डाल दिया। डस्टबिन के साथ क्या सुलूक हुआ? नगर निगम की गाड़ी आई और डस्टबिन से डस्ट को अपनी आगोश में ली और शहर की सबसे गंदी जगह जाके डंप कर उसी पेपर को उठाए जिसे पढ़कर एक इंसान MBBS बना और 5 रुपया 10 रुपया उस जमाने में फीस ले रहा, अभी के जमाने 1000-2000 फीस ले रहा, और जाकर TI के पास जाकर थाने इसके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करे। जिस पेपर ने इसको डॉक्टर बनाया वो पेपर नजासत गलीज़ा और खफीफा में पड़ा हुआ, कुत्ता बिल्ली छछूंदर पेशाब करके जा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, उसके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करे। TI बोलेगा गेट आउट फ्रॉम दिस पैलेस, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। ये क्राइम है ही नहीं, ये जुर्म है ही नहीं, आप यहाँ से तशरीफ ले जाइए। ये कौन था? वो डॉक्टर जिसने कहा हाफिज साहब को देने के लिए 37,000, डॉक्टर बीवी के इलाज के लिए 5 रुपया नहीं। अब जरा हाफिज साहब के पास आ जाए, हुजूर हाफिज मिल्लत तसव्वुरात की दुनिया में उनसे सवाल करें, हुजूर आपने जो नर्सरी में अम्मा पारा पढ़ा था वो कहाँ है? हुजूर हाफिज मिल्लत की तरफ से जवाब होगा, अम्मा पारा जब मैं पूरा मुकम्मल कुरान शरीफ पढ़ के एजादिया में गया, उस अम्मा पारी की वैल्यू और बढ़ गई। जब ऊला पढ़ा तो और हैसियत जाना, जब सानिया सालसा राबिया खामिसा सादिसा साबिया तामिना फजीलत तखस्सुस फिल फिक्र मुफ्ती बना, तब मुझे पता चला उस पेपर के बारे में उलमा का फतवा नहीं, उस पेपर के बारे में अखवास का फतवा नहीं, औकात का फतवा नहीं, अफराद का फतवा नहीं, मुज्तहिदीन का फतवा नहीं, मुजद्दिदीन का फतवा नहीं, सहाबा का फतवा नहीं, नबियों का फतवा नहीं, रब का फतवा है, ला यमस्सुहु इल्ला मुतहहरून, बगैर वुजू के इस कागज को छूना भी पेपर से कागज से पेपर बनता है, मशीन में आता है, पाउडर बनता है, पेपर तैयार हुआ, लकीरें बनी, अल्फाज लिखाते हैं। मैंने दोनों पेपर से सवाल किया, ए पेपर तू नजासत गलीज़ा में क्यों है? तेरे को पढ़ के जो इंसान 5-10 रुपया 1000 रुपया कमा रहा है, मगर आज तू नजासत गलीज़ा में, और वो पेपर है आखिर दुकान तो सेम थी, मगर वो उसकी शान और अज़मत इतनी बुलंद कि बड़े बड़े मुफ्ती आंखों से लगाते सर पे रखते हैं। तू नजासत गलीज़ा में, तू तहत सरा में, वो आसमान पर अर्श आज़म पर, ये इतना तफावुत क्यों?
के बाद वो अंसारी साहिब 37,000 देने वाले गए हुजूर हाफिज साहब की बारगाह में। हुजूर ऐसा